नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन फंड का आउटलुक और एचएसबीसी का नया एनएफओ आ रहा है, एचएसबीसी कंजम्पशन फंड। तो मोरलेस कंजम्पशन सेक्टर यहां से क्यों बूस्ट अप करेगा, तो उसका आउटलुक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंजम्पशन फंड एक थीमेटिक फंड कैटेगरी में आता है। थीमेटिक फंड कैटेगरी में हमको मोरलेस ये जानना जरूरी रहता है कि कंजम्पशन थीम है, उसका फ्यूचर आउटलुक नेक्स्ट 10 साल के लिए क्या बन रहा है, क्योंकि वो फंड ऐसी ही कंपनी में पैसे लगाएगा कि जो कंजम्पशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि फंड का मैंडेट मेरा यही बोलता है। अभी अभी एचडीएफसी कंजम्पशन फंड का एनएफओ गया, तो उसपे भी हमारा एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट मैंने किया है कि कंजम्पशन फंड का आउटलुक मेरे को क्या लग रहा है। वो फंड एचडीएफसी मैनेज करेगा, ये जो फंड के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वो एचएसबीसी मैनेज करेगा। लेकिन कंजम्पशन फंड का आउटलुक चेंज नहीं हो सकता, वो तो मोरलेस सेम ही रहेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो टू गेट मोर क्लियरिटी अबाउट कंजम्पशन थीम। एचएसबीसी मैनेज करेगा ये फंड। तो एचएसबीसी का क्राइटेरिया वो फंड मैनेज करने का अलग हो सकता है एचडीएफसी से, लेकिन कंजम्पशन फंड का आउटलुक चेंज नहीं हो सकता। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का कंजम्पशन फंड का आउटलुक शेयर किया है। कंजम्पशन सेक्टर क्यों बूस्ट करेगा, उसके लॉजिकल रीजंस के पीछे चलते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखना तो यू विल गेट सम आइडिया कि कंजम्पशन सेक्टर यहां से बहुत बूस्ट होगा। तो चाइना का पर कैपिटा इनकम 2006 में 2000 यूएस डॉलर था। तो चाइना का पर कैपिटा इनकम जब 2006 में 2000 यूएस डॉलर से ऊपर निकला, तो 2006 से लेके 2016 तक यानी कि 10 साल में कार का सेल्स 5 गुना बढ़ गया, एयर पैसेंजर ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया, फूड्स एंड बेवरेजेस पे खर्चा 3.6 गुना बढ़ गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे खर्चा 3.5 गुना बढ़ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे खर्चा 7.4 टाइम्स बढ़ गया। दिस इज हाउ कि कंजम्पशन, पूरा कंजम्पशन पैटर्न ही चाइना का बदल गया। अभी चाइना का कंजम्पशन पैटर्न बदला तो आपको जानते हैं कि ये 10 साल में चाइना का मार्केट का रिटर्न कितना था। चाइना में मार्केट ने रिटर्न दिया 14.5% उस 10 साल में। तो हमारा पर कैपिटा इनकम 2019 में 2000 यूएस डॉलर से ऊपर चला गया है। अभी का हमारा पर कैपिटा इनकम आ रहा है 2200 से 2300 यूएस डॉलर। तो अभी लोगों के पास पैसा आना चालू हो गया है, तो पैसा आएगा तो कंजम्पशन बूस्ट ही होगा उससे। ये सारी चीजें जो मैंने आगे बोली वो इंडिया में बूस्ट हो सकती है। क्वेश्चन आपको ये होगा कि चाइना को इंडिया कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो उसका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीजन है कि नेक्स्ट 2030 तक 22% ऑफ वर्ल्ड्स वर्किंग पॉपुलेशन भारत के पास हो जाएगा। जो लोग वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में काम करते हैं, उसमें से 22% लोग उसमें इंडियन होंगे। तो वर्किंग पॉपुलेशन मेरा बढ़ जाएगा। इंडिया का मीडियन एज आ रहा है 28। तो काफी यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है कि जो खर्चा करना जानता है। दे आर बिलीविंग इन ब्रांड्स, दे आर बिलीविंग टू गो अब्रॉड, टू गो आउटसाइड, एंड खर्चा करने में वो लोग काफी ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि काफी सारे हाउस होल्ड ऐसे होंगे कि जिसका इनकम काफी सारा बढ़ गया होगा, तो उससे कंजम्पशन सेक्टर बहुत बूस्ट होगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 2030 से 31 तक कंजम्पशन सेक्टर का बूस्ट बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बूस्ट कैसे हो सकता है? तो एक तो लोन फैसिलिटी इजीली अवेलेबल अभी हो गई है। लोन फैसिलिटी को हम थोड़े टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे क्रेडिट फैसिलिटी। सी, क्रेडिट कार्ड का स्पेंड पिछले 10 साल में 12 गुना बढ़ गया है। और आप अगर जानते होंगे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जो सेल्स आते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड के लिए काफी बढ़िया से बढ़िया ऑफर होते हैं। तो आज के 2022 में 1 लाख से कम लोन जिसने ली है वैसे लोगों की संख्या 85% है। 85% जो पर्सनल लोन चल रहे हैं मेरे, वो 1 लाख से कम के हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे 1 लाख के कम के लोन में डिफॉल्ट बहुत कम होगा
और वो लोन लिए गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने के लिए, मोबाइल्स खरीदने के लिए, या फिर कोई छोटी मोटी चीज लेने के लिए, जो इंडिकेट ये करता है कि कंजम्पशन यहां से बूस्ट होगा। तो क्रेडिट फैसिलिटी है, बजाज फाइनेंस तो कपड़ा लेने के लिए भी आज लोन करता है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी। तो उससे मेरा फाइनेंस सेक्टर तो बूस्ट करेगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली कंजम्पशन सेक्टर भी उसमें ड्राइव होगा। 2010 में इंटरनेट यूजर्स मेरे 8% थे, जो आज हो गया है 47%। पेनिट्रेशन इंटरनेट का बढ़ गया है। 2031 तक एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन 65% बढ़ जाएगा। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो ऑनलाइन शॉपिंग ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट ज्यादा होगी। 2010 में 4% लोग थे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, आज वो हो गए हैं 41%, काफी बड़ा जंप है 4 to 41%। एंड बाय 2031 वो 70% से ऊपर चला जाएगा। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन से कंजम्पशन ड्राइव होगा, पर कैपिटा इनकम से तो होगा ही होगा। 2031 तक पर कैपिटा इनकम मेरी 5200 से ऊपर चले जाने का एक्सपेक्टेशन है। इनकम आएगी तो खर्चा बढ़ेगा, वो फैक्ट है। अगेन मीडियन एज जो अभी 28 के करीब आ रहा है, तो वो नेक्स्ट 10 साल में 31-32 हो जाएगा। एज भी कम है, वर्किंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पर कैपिटा भी ज्यादा है, कंजम्पशन बूस्ट करेगा मेरा। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। 2010 में अर्बनाइजेशन था 31%, जो आज 2021-22 में है 35%। बाय 2031 अर्बनाइजेशन मेरा 40% से बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोगों का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा, अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज मेरी बढ़ रही है। आज लोग माँ बाप के साथ रहना कम ऑप्ट करते हैं, वो न्यूक्लियर होने में ज्यादा विश्वास करते हैं, या फिर सिटी में इसीलिए ट्रांसफर होते हैं कि वो पैसा कमा सके और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर कर सके। 2010 में एवरेज फैमिली का साइज था 5, जो करीब 20 साल बाद आज एवरेज फैमिली का साइज 4.5 तक है, जो एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 4.5 हो जाएगा। तो एवरेज फैमिली साइज मेरा कम हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, फैमिली लोग अलग अलग ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि कंजम्पशन बहुत बड़ा ड्राइव होगा। थीम में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी ज्यादा है। दूसरी थीमेटिक कैटेगरी है उससे वॉलेटिलिटी कम है। निफ्टी 500 से भी कंजम्पशन थीम की वॉलेटिलिटी कम है। इफ वी टॉक फॉर लास्ट 10 years और 5 years डाटा ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी इंडिया कंजम्पशन थीम, तो निफ्टी का रिटर्न 12% के अराउंड रहा है 5 साल में, तो कंजम्पशन थीम का रिटर्न 13% से ऊपर आया है, दैट इज आउट परफॉर्मेंस। 10 साल में 14.7% का रिटर्न है कंजम्पशन थीम का, जबकि निफ्टी का रिटर्न 12.6% है। निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस किया है। आउट परफॉर्मेंस करने के साथ साथ वॉलेटिलिटी है जो दूसरे सेक्टर्स से कम है, दैट इज हैव अ अट्रैक्टिव डाटा अबाउट कंजम्पशन सेक्टर। तो प्रेजेंटिंग HSBC कंजम्पशन फंड 80% पोर्टफोलियो कंजम्पशन थीम के अराउंड रहेगा। नेक्स्ट 20% का पोर्टफोलियो कंजम्पशन थीम के बाहर का रह सकता है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मीन्स कंजम्पशन सेक्टर से ऊपर होगा, हाई ग्रोथ कंपनी में होगा। एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो विथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, मिनिमम 80% कंजम्पशन थीम में जाएगा। फंड मैनेजर इज गौतम जी एंड सोनल गुप्ता। फंड चालू हो रहा है 10 अगस्त से। इन्वेस्टमेंट सजेस्टेबल तभी है जब आपके एडवाइज़र आपको बोले, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइज़र का संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।